गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित कैसे लगता है या कैसे दिखता है या उसका स्वभाव कैसी होती है? तो गणित की स्वभाव क्या तार्किक होती है, क्या अलंकारिक होती है, क्या कठिन होती है, केवल अनुमानित होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। महत्वपूर्ण बिंदु: गणित की अपनी भाषा, संकेत और नियम होते हैं जो पूरी तरह लॉजिक पर टिके हैं। एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह हमारे देश में, किसी देश में शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, उनकी उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, यह तय करता है। तो क्या गणित के शिक्षण में ये क्या कहता है? क्या यह सूत्र याद करवाना चाहता है? क्या परीक्षा में टॉप करवाना चाहता है? क्या बच्चे के चिंतन का गणितीयकरण करना चाहता है? क्या केवल ज्यामिति सिखाना चाहता है? तो यह बच्चे के चिंतन का गणितीयकरण कराना चाहता है। बच्चे की सोचने की और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करना ही इसका असली लक्ष्य है। गणित की आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? आगमन मतलब होता है पहले बच्चों को उदाहरण सिखाई जाती है, उसके बाद नियम को बताया जाता है। खेल खेल में उसको सिखाया जाता है। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। उसके बाद यदि हम मध्यम स्तर के बच्चे या मिडिल स्तर में जाते हैं, तब वहाँ सूत्र को नियम रटाया जाता है। इसलिए प्राइमरी स्तर में आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर जाते हैं। इससे पहले कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं और फिर खुद नियम बनाता है बच्चा बाद में। गणित में बच्चों की कमियों को जानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? क्या उपचारात्मक होता है? क्या निदानात्मक होता है? क्या उपलब्धि परीक्षण होता है? क्या वार्षिक परीक्षा होता है? तो गणित में बच्चों की कमियों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है, वैसे ही टेस्ट बच्चों की लर्निंग गैप्स को ढूंढता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? निदान के बाद बच्चों का उपचार करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। कमियों का पता लगाने के बाद ठीक उन कमियों को दूर करने के लिए विशेष सुधार क्लास दी जाती है। प्राथमिक स्तर पर भिन्न फ्रैक्शन को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट विधि क्या है? सबसे बेस्ट विधि है मूर्त वस्तुओं जैसे सेब या रोटी के टुकड़े को दिखाना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाता है। ज्यामितीय आकृतियों शेप्स को सिखाने के लिए कौन सा टूल बेस्ड है? क्या एबाकस है? क्या जियो बोर्ड है? क्या ग्राफ पेपर है? क्या कैलकुलेटर है? यह जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड पर कीलों की और रबड़ बैंड की मदद से बच्चे त्रिभुज, आयत और आदि आकृतियाँ खुद बनाकर देखते हैं। गणित में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, एरर्स क्या दर्शाती है? वे बच्चे की सोचने की प्रक्रिया को दर्शाती है।
बिंदु त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिनसे पता चलता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। इस तरह से यदि आपको और प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।